यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चांदनी रात में मुरली बजाए, शाम सखी बुलाए, प्रेम की धारा बहती जाए, मन हरि में समाए। राधे राधे नाम जपो, हर श्वास में बस जाए। श्याम बिना यह जीवन सूनो, प्रेम रस बरसाए। हम शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि, वो शरद पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में था, हवा में सुगंध घुली हुई थी। वृंदावन दिव्यता से भरा हुआ था। वन के मध्य श्री कृष्ण खड़े थे, अपने हाथ में मुरली लिए। मुरली की दिव्य पुकार, कृष्ण ने अपनी मुरली बजानी शुरू की। वह धुन इतनी मधुर, इतनी दिव्य थी कि वह केवल कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंच गई। ए गोपियों का समर्पण। जैसे ही गोपियों ने वो धुन सुनी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। घर के कार्य, समाज के नियम, अपनी पहचान तक, क्योंकि ये आकर्षण नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी। वन में मिलन, गोपियां कृष्ण के पास पहुंची। प्रेम और भक्ति से भरी हुई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इस रात में यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने उत्तर दिया, आपने हमें बुलाया है। हमारी आत्मा आपकी है। भक्ति की परीक्षा, कृष्ण बोले, वापस जाओ, अपने कर्तव्य निभाओ। ये एक परीक्षा थी। गोपियों ने कहा, आप ही हमारा कर्तव्य है, आप ही हमारा सत्य है, आप ही हमारा प्रेम है। रास लीला का आरंभ, उनकी शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने रास लीला प्रारंभ की। दिव्य चमत्कार, कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित कर लिया। हर गोपी के साथ एक कृष्ण। हर गोपी को लगा, कृष्ण केवल मेरे साथ है। ये मानव प्रेम नहीं था, ये अनंत दिव्य प्रेम था। राधा का दिव्य स्थान, सभी गोपियों में एक आत्मा सबसे श्रेष्ठ थी। राधा, उनका प्रेम सबसे शुद्ध, सबसे गहरा, सबसे उच्च था। राधा और कृष्ण अलग नहीं थे, वे एक ही थे। विरह की लीला, अचानक कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए। गोपियां व्याकुल हो गई, वो उन्हें हर जगह खोजने लगी। उनका नाम पुकारते हुए, रोते हुए। विरह का रहस्य, यह विरह दुख नहीं था, ये प्रेम की सर्वोच्च अवस्था थी। क्योंकि वियोग में प्रेम अनंत
कृष्ण परमात्मा, मुरलीश्वर की पुकार, रास आत्मा और परमात्मा का मिलन। सच्चा संदेश है। अहंकार को छोड़कर पूर्ण समर्पण करने पर ही दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है। चांद गवाह था, वन सुन रहा था, प्रेम शब्दों में नहीं था, वन नृत्य में था। एक नहीं अनेक थे, पर वास्तव में सब में वही एक था। हर हृदय में कृष्ण थे और कृष्ण में पूरा संसार। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है और सच्ची भक्ति पूर्ण समर्पण होती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हम ईश्वर को प्राप्त करते